की बुलंदियों को छू रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच सुप्रसिद्ध फिलोसॉफिकल गीतकार आदरणीय योगेश जी पधारे हैं। मैं चाहूंगा आप एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। बॉलीवुड की हर शख्सियत के यहाँ इस मंच पर बेझिझक आने के मैं समझता हूँ दो ही कारण हैं। एक तो उनका रफ़ी साहब से लगाव, दूसरा यहाँ के श्रोतागण जो कि उनको दिल खोल कर उनका स्वागत करते हैं, गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं। और इसी उम्मीद से हम किसी भी बड़े से बड़े दिग्गज शख्सियत को यहाँ आमंत्रित करते हैं। आज आपके आगे हमारे छोटे कलाकार, नौजवान कलाकार अपने फन का जादू बिखेरेंगे। और सर मैं और आपको बताना चाहता हूं कि सोसाइटी का लक्ष्य केवल कुछ गीत सुनाकर आपको घर भेजना नहीं है। सोसाइटी का लक्ष्य हमारे युवा वर्ग को, हमारे बच्चों को संगीत के प्रति संवेदनशील बनाना है, उनमें क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी लाना है ताकि किसी तरह से उनमें नेगेटिविटी ना पनप पाए। हमारे ये कलाकार जो आपके आगे इतनी परफेक्शन के साथ परफॉर्म करते हैं, सारा साल ये डिफरेंट राउंड्स ऑफ कंपटीशन में लगे रहते हैं, उसमें सफलता पाने के लिए सारा साल ये बच्चे, ये नौजवान संगीत में लगे रहते हैं। हम इनको नेगेटिविटी का समय ही नहीं देते कभी। तो ये सोसाइटी का एक रोल है। और जहाँ तक सोसाइटी का संबंध है, सोसाइटी केवल जैसे एक माली की भूमिका होती है, माली की भूमिका निभा रही है। छोटी छोटी जो नर्सरी है, इन बच्चों को पनपते देखना, बड़े युवा बच्चों को आगे का मौका देना। और कल जब ये हमारे आज के छोटे कलाकार बड़े होकर एक वट वृक्ष का रूप धारण करेंगे संगीत के जगत में, तो मैं समझता हूँ सोसाइटी का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। रफ़ी साहब के बारे में तो योगेश जी ही आपसे ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत समय उनके साथ बिताया है। हमने तो आप जैसी शख्सियतों से केवल सुना ही है, लेकिन मैं ये महसूस ज़रूर करता हूँ, ए ज़िंदगी बताइए राज क्या है, ए ज़िंदगी बताइए राज क्या है, ये जीने का नया अंदाज क्या है, खामोशी गर मौत है आदमी की, हर तरफ रफ़ी की आवाज़ क्या है। रफ़ी साहब कभी हमसे जुदा नहीं हुए। मैं अगर आप इनकी तस्वीर पर भी देखेंगे तो हमने लिखा है बॉर्न ऑन 24 दिसंबर 1924। ही नेवर डाइड। मैं आप सबका पुनः यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही मैं आपसे एक दुखद समाचार भी साझा करना चाहता हूं। हमारी यादगार रफ़ी सोसाइटी के वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री कुलदीप शर्मा जी, जो बीडी शर्मा जी के सगे बड़े भाई थे, रात उनका निधन हो गया। और मैं बीडी शर्मा जी के जज्बे को सलाम करता हूं कि हम लोग क्रिमेशन के बाद अभी उनको कह रहे थे कि आप घर जाओ, आपके अपने रिश्तेदारों से मिलो, लेकिन वो सीधे यहाँ टैगोर थिएटर में पहुंचे और आज आपके बीच हैं। तो मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूं। जिंदगी कैसी है पहेली है। देखिए, रात को 1 बजे इंतकाल हुआ कुलदीप जी का। हमेशा इस प्रोग्राम में बैक स्टेज में सभी कलाकारों के लिए कभी पानी कभी चाय हमेशा बहुत ख्याल रखते रहे, और आज उनकी कमी वाकई बहुत महसूस हो रही है। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ये घटना घटी है, लेकिन फिर भी जिंदगी कैसी है पहेली, ये जिंदगी का जज्बा इसी तरह से आगे बढ़ने का होता है। और इसीलिए ये सारे फनकार, ये कलाकार, हमारे म्यूजिक के अलग अलग साजों के साथ जो भी फनकार बैठे हुए हैं,
और उनमें आपके जज्बात भी शामिल हैं ख़वातीन और हज़रात। एक छोटी सी म्यूजिकल संगीत के जरिए एक श्रद्धांजलि सी उन्हें हम भेंट करना चाहते हैं, एक धुन के जरिए। योगेश जी, कुलदीप शर्मा जी के आत्मा की शांति के लिए, और उनकी मौजूदगी हमेशा हमारे दिल में रहेगी उनके योगदान के रूप में। रमन जी। कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाले, कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाले। अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाले, कहाँ जा रहा है। ये जीवन सफर एक अंधा सफर है, ये जीवन सफर एक अंधा सफर है। बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है। बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है। निशान मंजिलों के ये पैरों के छाले, कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाले, कहाँ जा रहा है। कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है। बड़े से जहां में तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है। जो बांधे थे बंधन वो क्यों तोड़ डाले, कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाले, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। रफ़ी मेमोरियल नाइट, यादगार रफ़ी सोसाइटी और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स चंडीगढ़ के सौजन्य से ये प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर आए हैं। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है और उनकी ये ख्वाहिश थी कि इस प्रोग्राम को इसी तरह से बदस्तूर आगे जारी रहे, किसी तरह का इसमें कोई व्यवधान, कोई रुकावट ना आए। और उनके जज्बे को शर्मा जी के, वी.डी. शर्मा साहब और उनके पूरे परिवार के लिए हमारे अपने मन से हम ये दुआ करते हैं कि ईश्वर उनको इतनी शक्ति दे, और है उनके अंदर वो जज्बा, और शायद इसीलिए है कि आप सब और रफ़ी साहब की ब्लेसिंग्स इस परिवार के साथ है। अगला गीत हरनूर भुल्लर हमारे कलाकार हैं, युवा कलाकार, अमृतसर से ताल्लुक है, हमारे रफ़ी अवार्ड में पहले विजेता भी रह चुके हैं
और पढ़ने के साथ साथ रोजगार के यानी अपने प्रोफेशन के साथ साथ रफ़ी साहब और रफ़ी साहब के गाए गीतों को गाने का बहुत जुनून है और इसीलिए इतनी दूर से भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए हरनूर हमेशा आते हैं, इस बार भी आए हैं। उन्हें आपके सामने हम बुलाएंगे और संगम फिल्म 1964 में आई थी, उस फिल्म का एक गाना, उस फिल्म के बारे में बहुत सारी खास बातें हैं। आर.के. राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म थी वो, और खास बात यह भी थी कि इस फिल्म के लिए बहुत सारी पहली बार फॉरेन लोकेशंस की इतना इस्तेमाल हुआ था, जिसमें पेरिस, वेनिस, स्विट्जरलैंड इन तमाम लोकेशंस पर शूटिंग हुई थी और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन एक बेहतरीन फिल्म राज कपूर साहब ने दी थी। और उसी फिल्म का एक गीत है जो हरनूर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज मत होना। हरनूर भुल्लर। हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा में समझूंगा, तुझे जमुना में समझूंगा,
कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। थैंक यू। मैं इस फिल्म के लिए गीतों को संगीत से संवारा था। हसरत साहब में शैलेंद्र जी ने गीत लिखे थे और उन्हीं में से एक गीत आपके सामने हरनूर पेश कर रहे थे। आइए अगले गीत की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे स्पॉन्सर्स में से एक फर्स्ट फ्लाइट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर राजेश रतन हम सबके बीच में हैं। उनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसके अलावा मिस्टर राजेंद्र मोहन सिंगला जो कि लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है लुधियाना के, वो और उनके सभी दोस्तों का भी हम स्वागत करते हैं। और आपके लिए हम लेकर आते हैं अगले कलाकार को। सुखना सिंह नाम है और गीत बहुत ही खूबसूरत है। योगेश जी के उन तमाम फिल्मों में जिसमें उन्होंने इतने बेहतरीन गीत लिखे हैं, वो फिल्म भी शामिल है जिसका नाम रजनीगंधा है। 1974 में ये फिल्म आई थी। इतने खूबसूरत अंदाज, एक अलग तरह की शैली, गीतों को, भावनाओं को शब्दों में पिरोने की योगेश जी में दिखी, और इसीलिए उनको एक सेंसिबल गीतकार के रूप में एक अलग तरह का, जिसमें जीवन का दर्शन भी है, प्यार की गहराई भी है, तमाम अनुभव जीवन के उसमें सिचुएशंस के हिसाब से उन्होंने ढाले हैं और पिरोए हैं। कमाल की बात है। उसी में से एक गीत है रजनीगंधा से ही, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में। इस गीत को और इस गीत के एक एक शब्द को आप सुनिएगा ध्यान से। वो खूबसूरती जो जिंदगी की हो सकती है, उसका एहसास आपको इन शब्दों के जरिए और इस गीत के जरिए जरूर होगा। मेरा ख्याल है अमोल जी और विद्या जी की पहली फिल्म थी शायद ये, जी इसी से इंट्रोड्यूस हुए थे, पहली फिल्म थी। और इस फिल्म में दिनेश ठाकुर जैसे बहुत ही बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट भी शामिल थे। तो ऐसे प्रेम के त्रिकोण पर जो फिल्म बनी थी और बासु चैटर्जी साहब ने बनाई थी। बासु जी के बहुत ही फेवरेट गीतकार रहे योगेश जी, चाहे वो ऋषिकेश मुखर्जी साहब हों, बासु जी हों, सलील साहब हों। तो ऐसे ही उसी फिल्म का एक गीत है और उस गीत को पेश कर रही है सुखना सिंह, जिसका मैंने जिक्र किया है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में। सुखना
बासु चटर्जी साहब इतने परफेक्शनिस्ट थे, इतने शिद्दत से, सिंपल सी बात लेकिन इतने खूबसूरत अंदाज में वो बात कहते थे। योगेश जी का बहुत लंबा साथ और बहुत सारे अनुभव उनके साथ हैं। अब थोड़ा सा जिक्र जरूर उनके बारे में, बासुदा के बारे में, माइक जरा दीजिए, क्योंकि वो सुना गुस्सा भी करते थे काफी। तो आपसे तो चर्चा होती रहती होगी, बहस भी होती रहती होगी तमाम बातों को, गीतों को लेकर, तो कुछ उस अनुभव को आप सबके साथ अगर शेयर कर सकें आप। आज मेहमानों में से रंजू प्रसाद जी हम सबके बीच में हैं, तशरीफ रखती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। प्रयाग संगीत समिति से उन्होंने इलाहाबाद से बाकायदे संगीत की तालीम हासिल की है। बहुत ही सीनियर इंडियन पोस्टल सर्विसेज के अधिकारी हैं और आजकल हरियाणा सरकार के साथ फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में जुड़ी हुई हैं। और बहुत सारे जो शिक्षा और प्रशासन के साथ साथ संगीत से बड़ा लगाव है रंजू जी का। और एक बसंत गिरजा श्री सोसाइटी भी है जो सामाजिक कार्यों में बहुत सक्रियता से ये सोसाइटी भी काम कर रही है। तो रंजू जी हमारे मेहमान हैं और बहुत अच्छी फनकार हैं, तो उनसे हम जरूर गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का जो भी गीत उनकी इच्छा हो, और गीत के माध्यम से हम सब यहाँ रफी साहब को याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। तो रंजू जी अपनी पसंद का जो भी गीत चाहे पेश करें। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं योगेश जी को और अदर डिग्निटरीज को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, और जितने दर्शकगण आए हैं, श्रोता आए हैं, उनको भी नमस्कार करती हूँ। एंड स्पेशल थैंक्स टू BD शर्मा जी कि वो इतनी शिद्दत से ये प्रोग्राम्स करते हैं और यहाँ ऐसी ऐसी विभूतियाँ लाते हैं जिनके आगे सच में हम नतमस्तक होते हैं। विशेषकर आज मैंने योगेश जी के भी बारे में पढ़ा तो मुझे यही लगा कि हम तो यही सोचते हैं कि हमने बहुत मेहनत की और इस मकाम तक आए, लेकिन जब आप लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो एक और प्रेरणा मिलती है। आप लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही का लिखा गाया गाना में गाया है, रिमझिम गिरे सावन लता जी का, मंजिल फिल्म की। हेलो हेलो, रिमझिम गिरे सावन
पर अभी जाने नहीं देंगे आपको क्योंकि अगर Thank you. अच्छा पहले ये बताइए, जाने नहीं देंगे आपको क्योंकि अगर Thank you. अच्छा पहले ये बताइए कि अगर प्रसाद साहब को भी हम इनवाइट करें तो आप दोनों कौन सा गीत गाने वाले हैं वैसे? बेखुदी में सनम। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत है, बेखुदी में सनम। प्रसाद साहब, एस प्रसाद साहब, मैंने बहुत ही आपका गीत गाया, आई डोंट नो कितना मैंने कुछ। अगर गलत नहीं हो तो प्रेरणा इधर से ही मिली है संगीत की आपको, और दोनों मिलकर एक खूबसूरत सा एक दो गाना आपके लिए पेश कर रहे हैं। उम्मीद है आप जरूर पसंद करेंगे। प्रसाद साहब और अंजू जी। सबसे पहले मैं योगेश जी को अपना श्रद्धा सुमन पेश करना चाहूँगा। आज दैनिक भास्कर में उनकी जीवनी के बारे में एक आर्टिकल आया था, और जो मेरी श्रीमती जी कह रही थी उसको पढ़ने के बाद से लगा कि आपने जिंदगी में कितने कठिन दौर से गुजरे हुए हैं और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या कुछ किया हुआ है, ये सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं आज बी.डी. शर्मा जी को भी नमस्कार करना चाहूँगा, सब नमन करना चाहूँगा। वो आपको जैसे बताया गया कि उनके भाई साहब का कल निधन हो गया, ऊपर वाला भी उनका इम्तहान ले रहा है, और आज ये प्रोग्राम और जिस शिद्दत के साथ वो लगे हुए हैं इस प्रोग्राम में, सिर्फ इस बार नहीं बल्कि कई सालों से वो काबिल तारीफ है।